लाइटें भी उस वक्त, उस ज़माने में लाइटें बंद थी, पूरा जो आपका कोर्ट का केस चल रहा था बहरिया का, तो लाइटें बंद हुआ करती थी। हमने वो टाइम भी देखा है। इतना कुछ बहरिया ने मुझे दिया है, तो आई थिंक दिस इज़ द टाइम कि मुझे अब बहरिया को कुछ देना चाहिए। इन 2020 मैंने एक केस देखा था, एक जो है अपार्टमेंट इस वजह से जो है उसका NOC कैंसिल कर दिया गया था कि वहाँ पर घर से काम हो रहा था। तो दे हैव जस्ट अ मेडिकल डॉक्टर, इवन ही इज़ नॉट अ स्पेशलिस्ट। हिसाब से एजुकेशन में शशके कम होने चाहिए। एजुकेशन का ना आपका फाउंडेशन अच्छा है तो वो वंस फाउंडेशन इज मेड फिर वो एक्सेल करता जाएगा। अगर हमारा लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाए तो हमारी बहुत सी चीज़ें ठीक हो जाएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ साजिद सुल्तान और आज हम यहाँ पर BTK टॉक्स की एक न्यू एपिसोड के साथ आपके साथ यहाँ पर शामिल हो रहे हैं और मेरे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान हैं। उनकी इंट्रोडक्शन मैं आपको कराना चाहूँगा। मिस सोबिया अहमद आज हमारे साथ मौजूद हैं और जिस तरह के हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको BTK टॉक्स के अंदर उन तमाम मौज़ूआत और उन तमाम लोगों से जो है मिलवाएंगे जो कि बहरिया टाउन के अंदर रह रहे हैं या बहरिया टाउन के अंदर स्टेक होल्डर्स हैं और अपना शेयर जो यहाँ की लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए अपना शेयर जो है वो दे रहे हैं। सो मिस सोबिया अहमद, यू आर विजुअल आर्टिस्ट और इनके घर में इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है पेंटिंग्स और जो है कैलीग्राफी यहाँ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो एक आर्टिस्ट लोग बहुत ही आप समझ सकते हैं कि उनका एक विज़न होता है और वो लाइफ को एक डिफरेंट नज़रिए से देखते हैं और लाइफ को एक बहुत खूबसूरत जो है रंगों से भरा हुआ देखते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो मैम, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि कैलीग्राफी आपका बिज़नेस, आपका जो स्टार्टअप है और इसके अलावा बहरिया की लिविंग से पहले सो वेयर आर यू फ्रॉम, बेसिकली आपकी पैदाइश कहाँ की है और बहरिया कब आपका आना हुआ? अच्छा, मेरी पैदाइश कराची की ही है और पैदाइश होकर मैं सीधे सऊदी अरेबिया चली गई थी और मैं समझे कि ऑलमोस्ट बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन सऊदी अरेबिया। तो मैं वहीं मेरी ज़िंदगी हुई, मैंने वहाँ पर अपनी स्कूलिंग की, कॉलेज किया, यूनिवर्सिटी के लिए मैं यहाँ पर आई थी और फिर मैं वापस चली गई थी। तो ऑलमोस्ट 7.5 साल मैंने वहाँ पर जॉब की है एज अ फोटोग्राफर एंड डायरेक्टर। और जब मैं यहाँ पर 4 साल पहले शिफ्ट हुई तो मैं डायरेक्टली सऊदी अरेबिया से यहीं पर आई थी बहरिया टाउन। तो बहरिया टाउन तो समझे मेरा घर है और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये कहें कि जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे लगा कि मैं कहते ना वो एक हम जन्नत के एक टुकड़े पे थे जब हम मक्का मदीना जाते थे और हम यहाँ पर भी आकर बहुत सी चीज़ें जो यहाँ का लाइफ मतलब जो एक कॉन्सेप्ट है बहरिया का कि जो उन्होंने एक लाइफस्टाइल दी हुई है वो नो डाउट बहुत सिमिलर है। आप हर चीज़ को कंपेयर तो नहीं कर सकते, ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन ये कि कुछ चीज़ों में उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी आई वुड से 100 टाइम्स बेटर दैन द मेन सिटी लाइफ। जो कराची का जो मेन सिटी लाइफ है उससे बहुत बहुत बेहतर है। नहीं, ऑब्वियसली बिल्कुल इट विल टेक सम टाइम और मैं ख़ुद भी ये समझता हूँ कि अभी तो यहाँ पर घर बनाने की बातें हो रही हैं, यहाँ पर ज़मीन जायदाद की बातें हो रही हैं, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम मतलब इवन यहाँ पे जितना बिज़नेस अभी मेरे ख्याल से 90% जो बिज़नेस है बहरिया टाउन कराची में दैट इज़ लाइक फ्रॉम मेनली फ्रॉम रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स एंड मटीरियल और इन तमाम चीज़ों का बिज़नेस हो रहा है। और अब आहिस्ता आहिस्ता पिछले 1 साल के अंदर मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने विटनेस किया होगा कि यहाँ पर बहुत फूड इंडस्ट्री एंड फैशन इंडस्ट्री और आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे ऐसे डिफरेंट ट्रेड्स भी मेरे ख्याल से दाखिल हो रहे हैं। आई थिंक फ्रॉम लास्ट 2000 बल्कि मैं ये कह सकती हूँ 2020 ऑनवर्ड्स तो मैंने एक बूम देखा है इन मैनी वेज़ कि यहाँ पर काफ़ी बिजनेसेस यहाँ पर आकर सेटल हुए, यहाँ बहुत से लोग आकर यहाँ रहना शुरू हो गए। तो जो मैं 2019 में जब यहाँ पर आई थी तो जो मैंने देखा था उस वक्त तो मैं आई वाज लाइक कि यार यहाँ तो लोग ही नहीं है। मतलब लाइटें भी उस वक्त, उस ज़माने में लाइटें बंद थी, पूरा जो आपका कोर्ट का केस चल रहा था बहरिया का, तो लाइटें बंद हुआ करती थी। हमने वो टाइम भी देखा है जब बहुत कम गाड़ियाँ नज़र आती थी। अब तो माशाल्लाह से वीकडेज़ में भी बहुत गाड़ियाँ दिखती हैं और अब आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है, बिज़नेस भी बहुत ज़्यादा हो गए। बिल्कुल ऐसा ही है। सो अब तक जैसा कि मैं वही कह रहा था कि घर बनाने की बात हो रही थी, अब जो है आहिस्ता आहिस्ता घर आबाद करने वाले तमाम ट्रेड्स यहाँ पे, और ज़ाहिरी बात है ऑब्वियसली यहाँ पे जितनी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ होंगी और लोगों को यहाँ पर कितने सारे लोगों को रोज़गार
रोज़गार के मौके मिल रहे हैं। अगर हम किसी एक बंदे की रोज़गार की बात करें, मेरे ख्याल से वो एक फैमिली को जो है ना वो फीड कर रहा होता है एंड ऑल दैट। सो आपने जैसा कि जिक्र किया, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन सऊदी अरेबिया, एंड वहाँ पर जितनी फैसिलिटीज़ हैं, फिर हम गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ, बहुत सारे लोग इसको दुबई के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर अभी इस वक्त आपको रोड नज़र आएंगी, कल को आपको बिजनेस, मॉल्स एंड शॉपिंग हर चीज़ को डेवलप होने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि दिस इज़ द नेक्स्ट दुबई? कि नहीं, दिस इज़ द बेस्ट ऑफ कराची, मतलब एक टाइम बेस्ट ऑफ आएगा पाकिस्तान और कराची? बेस्ट ऑफ पाकिस्तान बन सकता है, क्योंकि बहरी टाउन जो इस वक्त है वो सबसे बड़ा है, मतलब कि इन अ वे के इस्लामाबाद पूरा जो आपका शहर है उससे बड़ा भी बहरिया टाउन है। मतलब आप सोचें कितना ह्यूज है ये। तो आई एम श्योर कि ये जिस तरह से इनकी कंस्ट्रक्शन चल रही, जिस तरह से यहाँ बिजनेसेस आ रहे हैं, आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इन पाकिस्तान। और अब जो कराची में बहुत से लोग हैं जो अभी भी कहते हैं बहुत दूर है, हम बहुत इतना दूर नहीं जा रहे, लेकिन दे विल कम अ टाइम व्हेन ऑल ऑफ दोज पीपल विल बी मूविंग टू बहरिया। और ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में आपको कराची जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? आई होप, मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ती ऑनेस्टली स्पीकिंग। मेरा तो यहाँ पर इतना काम है, और मैं हफ्ते में भी अगर कभी जाना हो तो मैं सोचती हूँ बस 2 घंटे का ट्रिप लो, कराची से काम करके आ जाओ। मेरी कोशिश होती है मैं सारे काम यहाँ हो बड़ा जाए। मजबूरी वाला काम बहुत कोई मजबूरी हो तो काम के लिए जाना पड़ता है। पहले तो ये होता था कि यहाँ पे बहुत सारी कोई सर्विसेज भी नहीं आती थी कि भाई यहाँ पे डिलीवरी सर्विस नहीं है। ऑब्वियसली यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ पे वो तमाम चीज़ों के सॉल्यूशंस मिलते जा रहे हैं। एंड क्या ये कहना गलत होगा कि बहरिया टाउन कराची विल बी अ नेक्स्ट शॉपिंग एंड टूरिज्म डेस्टिनेशन? इंशाल्लाह हमारी दुआ यही है कि इसको हम जितना अच्छा बना सकें। जैसे मैं आपको बताया कि तभी हम लोगों की जब बात हो रही थी बिफोर द इंटरव्यू, तो ये कि जब 1 साल पहले मैं 2.5-3 साल रही हूँ समझे, प्रेजेंट 2 में मैं रिहाइश रही मेरी। उसके बाद मैं लास्ट ईयर में स्पोर्ट्स सिटी शिफ्ट हुई। तो जब मैं स्पोर्ट्स सिटी शिफ्ट हुई तो मुझे यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, इवन जो बहरिया में रहते हैं उनका भी कॉन्सेप्ट है, बहुत दूर है, 20 किलोमीटर दूर जाकर स्पोर्ट्स सिटी आता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की लाइफ इतनी अच्छी, इतनी पीसफुल है कि जो मुझे आई थिंक मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि मैं सऊदी अरब से आई हूँ। तो मुझे वहाँ का जो खामोशी, वहाँ की जो एक अजीब सा जो एक सन्नाटा है, लेकिन इन अ वे के अच्छा सन्नाटा है। अगर आप हमारी स्ट्रीट पे जाएं तो आपको रात के 9 बजे के बाद कोई भी घर के अंदर नज़र नहीं आएगा। सब घर के बाहर होते हैं, सब बैठते हैं, चाय पीते हैं, बाहर मतलब खेलते हैं, मतलब इतना अच्छा हमारा एटमॉस्फेयर है। समझा कि अभी आप बताएंगे 9 बजे के बाद यहाँ पे कोई नज़र नहीं आता है? नहीं, हमारी स्ट्रीट तो बहुत आबाद स्ट्रीट है और माशाल्लाह से। और ये कि सब अपने घर से बाहर होते हैं, कोई चाय कॉफ़ी चल रही होती है। अभी विंटर्स के ज़माने में तो बहुत ही अच्छा मौसम हमारा माहौल हो जाता है स्ट्रीट का। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल सन्नाटा है यहाँ पर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत आबादी बढ़ती जा रही है। और जब हम 1 साल पहले जब मैं शिफ्ट हुई थी तो उस वक्त हमने सोचा था कि मैं यहाँ 3 साल से रह रही हूँ और इतना कुछ बहरिया ने मुझे दिया है, तो आई थिंक दिस इज़ द टाइम कि मुझे अब बहरिया को कुछ देना चाहिए, जिसमें हम बन गए थे एक आवाज़, एक रेजिडेंट की आवाज़, एक कम्युनिटी की आवाज़, इस तरीके से। तो हमने बहरी टाउन लोकल्स बनाया। और इसके जो मेन फाउंडर हैं वो ताहिर मलिक हैं, और ताहिर मलिक ने एक ग्रुप बनाया था और मैं उनकी को फाउंडर थी, जिससे हमने स्टार्ट किया था। मैं और ताहिर पहले बेसिकली एक ही स्ट्रीट पे रहते थे, तो वहीं से हमारी दोस्ती हुई, वहीं से हमने सोचा कि कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहिए हमें। और जब ये बहरी टाउन लोकल्स बनाया तो बस उसके बाद फिर हम लोग इसमें वक्फ हो गए। हमने कहा जितना कुछ हम कम्युनिटी के लिए कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाहर से आते हैं, इंटरनेशनली यहाँ पर उन्होंने क्या नाम है यहाँ रहना शुरू किया, जो अब्रॉड से आए, बहुत से लोग यहाँ पर US से आए हैं, सऊदी अरेबिया से आए, गल्फ़ से बहुत लोग आए। तो हमने कहा उनको भी कुछ पता होना चाहिए कि यहाँ क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। लोग आए हैं और जो लोग आना चाहते हैं, इवन फॉर देम इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट कि भाई आज की वीडियो से उनको पता चलेगा कि बहरिया टाउन कराची में इस वक्त कितनी रिहाइश है और कितने जो है यहाँ पर एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों ने रूमर्स भी बहुत सारी फैलाई हुई हैं। सो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के जो डिसीजन पेंडिंग है बहरिया टाउन कराची शिफ्ट होने का, सो उनको अब इन सवालों का जवाब भी इंशाल्लाह इस वीडियो के ज़रिए मिल जाएगा। बिल्कुल। यहाँ पर काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं जो हो रही हैं। सो बहरिया टाउन लोकल्स की अगर हम बात करते हैं, इट्स अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया ग्रुप है, और इज़ इट ओनली ऑन फेसबुक? बेसिकली ये जो फेसबुक का ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसका मेन डोमेन जो है वो फेसबुक से ही है।
और हमने जुलाई में कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स लॉन्च स्टार्ट किए थे, जिसमें हमारा सबसे पहला जो ग्रुप था वो स्ले सिस्टर्स का था, जो हमने विमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे स्टार्ट किया था। कि जो औरतें घर से बैठे काम करना चाहती हैं उनको हम किस तरीके से एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दें, सेमिनार्स करवाएं, वर्कशॉप्स करवाएं। अच्छा, मैं सॉरी आपको यहाँ पे मैं रोकूंगा, और उस रोकने की वजह ये है कि इन 2020 मैंने एक केस देखा था यहाँ पर एक जो है अपार्टमेंट इस वजह से जो है उसका एनओसी कैंसिल कर दिया गया था कि वहाँ पर घर से काम हो रहा था। घर से काम ये हो रहा था कि ऑनलाइन बिजनेस हो रहा था, जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर आप पेजेस बना लेते हैं। सो एक सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह बहुत सारे लोग बिज़नेस करते हैं ऑनलाइन, जो है एक खातून थी, वो कॉस्मेटिक्स जो है दुबई से इंपोर्ट करती थी और यहाँ से फिर वो पेज के ज़रिए इंडिविजुअली वो प्रोडक्ट वो सेल करती थी। तो मेरे ख्याल से उसके ऊपर उस ज़माने में ऑब्जेक्शन था कि आप घर से किसी किस्म का बिज़नेस नहीं ऑपरेट कर सकते हैं। हालांकि मेरे ख्याल से 2020 वाज अ पीरियड ऑफ पेंडेमिक एंड कोविड एंड ऑल दैट, तो बहुत सारे लोगों ने घर से काम किया एंड वर्क फ्रॉम होम का एक कॉन्सेप्ट प्रिवेल करता था, बट यहाँ पे एक इशू था। बट आपने अभी ये जो वुमेन एंटरप्रेन्योर, वो ख़वातीन जो घर से काम करना चाह रही हैं, सो दिस इज़ अ वेरी बोल्ड एंड वेरी वंडरफुल स्टेप। और बहुत सारे लोगों के स्किल्स हैं जो कि घर से बाहर तो शायद टाइम ना दे सके, मगर वो घर के अंदर मैनेज कर सकें। सो इज़ इट ओके, मतलब बहरिया टाउन के मैनेजमेंट को तो इस पर कोई इतराज़ नहीं है? नहीं, आप मेरी शायद बात को समझे नहीं। हम उन औरतों को प्रमोट ज़रूर करते हैं कि घर से बैठे काम इस तरह से करें कि उनकी सेलिंग और बाइंग घर से ना हो। आप काम सीखें, हम आपको प्लेटफॉर्म बना कर देंगे और वहाँ से आप अपना काम स्टार्ट करें। सही है। देखिए, अगर कुछ SOPs बहरिया टाउन के हैं, इनकी मैनेजमेंट के, वी हैव टू फॉलो देम, ठीक है। वो उनके SOPs, और जो उनके SOPs किसी वजूहात की वजह से होते हैं, सेफ्टी, सिक्योरिटी, मेनली सिक्योरिटी, ठीक है। अब जब वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जितना भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके हिसाब से अगर देखा जाए, अगर यही सब चीज़ें कराची में हों तो हर रोज़ डकैतियाँ हों, हर रोज़ चोरियाँ हों, यहाँ बहुत सी चीज़ें नहीं होती। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं होती। अगर महीने में एक दफ़ा कोई किस्सा हो रहा है तो वो इट्स फाइन, ये कोई जन्नत का टुकड़ा तो है नहीं कि यहाँ कुछ भी नहीं होगा। की ज़रूरत तो हर जगह पे बिल्कुल। वर्क फ्रॉम होम वाली जो चीज़ है, अनटिल अनलेस कि वो आपके लिए बहरिया की SOPs के साथ वो क्लैश नहीं करता, तो इट्स फाइन। लेकिन आई वुड से कि जो इनका SOP है ये वर्क फ्रॉम होम वाला, कि इट्स नॉट अलाउड, रेजिडेंशियल प्लेस से कमर्शियल काम नहीं कर सकते, मैं इसके बिल्कुल फेवर में हूँ। ऐसी ही होना चाहिए, ऐसी ही होना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से जो प्राइवेट कम्युनिटी से हैं, बहुत सारे लोगों के लिए एक ऑप्शन ये भी आ सकता है कि वो को वर्किंग स्पेसेस यहाँ पर जो है स्टार्ट हो चुके हैं, काफ़ी स्टार्ट हो चुके हैं, यहाँ को वर्किंग स्पेसेस बन गए हैं। और अगर यहाँ कुछ औरतें ऐसी हैं जो करना चाहती हैं, बहरिया टाउन लोकल्स इज़ ऑलवेज रेडी कि उनको एक कोई प्लेटफॉर्म बना कर दे और वो वहाँ से को वर्किंग स्पेस से स्टार्ट करें। लेकिन ये कि यहाँ तो ये उन तमाम लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। इस वीडियो से आपको ये, अगर आपको कोई इस किस्म की अपॉर्चुनिटी रिक्वायर्ड है कि किसी किस्म के कोवर्किंग स्पेस, या आप बहरिया टाउन लोकल्स के साथ जो है उनकी हेल्प आपको रिक्वायर्ड है, तो सो दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट। और आप इनसे जो है डिस्कस कर सकते हैं अपने आइडियाज़, और उस आइडिया को कैसे इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाया जा सकता है। सो एवरीबडी विल सपोर्ट यू। यहाँ पर एक ऐसा इन्वायरमेंट आपको मिलेगा बहरिया टाउन कराची के अंदर। वर्क फ्रॉम होम क्यों नहीं अलाउ है, इनके बहुत से रीज़न्स हैं, और वो रीज़न्स को अगर आप वाकई समझें तो भाई आप उसको उसी तरीके से फॉलो करें। अगर हर कोई घर से बैठे काम करेगा तो फिर यहाँ के जो बिजनेसेस हैं वो सब ठप हो जाएंगे। तो उनको भी तो हमें बूम देना है ना। ये जो उन्होंने जगह बनाई है, कॉन्सेप्ट जो बनाया है, वो दुबई का लाइफस्टाइल का कॉन्सेप्ट बनाया है। मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको अगर इवन आप थोड़ा सा सर्च आउट करेंगे, you can get a very good office, very good space on a very reasonable rates आपको मिल जाते हैं। ओके, सो मिस सोबिया अहमद, आप मुझे ये बताइएगा कि बहरिया टाउन कराची के अंदर आपको बेस्ट कौन सी चीज़ें लगी हैं, यहाँ के ओवरऑल यहाँ के एक लिविंग स्टैंडर्ड और लिविंग एनवायरनमेंट के बारे में अगर बात की जाए, तो कोई ऐसे टॉप की पॉइंट्स 3 से 5 आप मुझे अगर गिनवा सकें। यहाँ की जो सबसे अच्छी जो मुझे लगी, जो जिस चीज़ से मैं अट्रैक्ट हुई थी, वो यहाँ के वाइड रोड्स थे। मतलब ड्राइविंग करने में कोई मज़ा ही कुछ और है। लेकिन यहाँ पर उन्हीं रोड्स को क्या नाम है, डेविल पॉइंट बना लिया जाता है, और फिर कहना नहीं चाहिए लेकिन यहाँ एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं।
तो वो एक्सीडेंट बात से बात निकलती है, मगर वो एक्सीडेंट्स क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वो रेजिडेंट या अंडर एज बच्चे चला रहे हो, या आपके मोबाइल यूजेज, और जो कि बहरिया तो मेरे ख्याल से उन्होंने एक बहुत अच्छा रोड स्ट्रक्चर दिया है। और आई थिंक अगर हमारे अपने मुल्क में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना, जिस चीज़ को हम लैक करते हैं, आई एम नॉट सेइंग ओनली अबाउट बहरिया, आई एम सेइंग अबाउट द एंटायर कंट्री, वो है हमारा लॉ एंड ऑर्डर। अगर हमारा लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाए तो हमारी बहुत सी चीज़ें ठीक हो जाएं। यहाँ पर मेजॉरिटी जो प्रॉब्लम वो यही है कि किसी को डर ही नहीं है कि उनके ऊपर कोई हाथ मतलब रख सकता है। लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी बहरिया कितनी भी प्रोवाइड कर ले, लेकिन डर नहीं है ना किसी को कि कुछ हो सकता है। बाहर के मुल्कों में अगर 80 लिखी है स्पीड, तो आपको 80 से ऊपर आपने 90 किया, आपको ऊपर फ़ाइन लग जाएगा। और फ़ाइन लगता है, और प्रॉपर वाला फ़ाइन लगता है। एक दफ़ा फ़ाइन लगेगा, दूसरी दफ़ा आपको जेल में डालेंगे 24 घंटे के लिए। यहाँ पर ये चीज़ नहीं है, जिसकी वजह से लोग समझते हैं कि अंडर एज ड्राइविंग भी चल रही है। बहुत से लोग जो हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल, उसकी वजह से भी चल रहा होता है। तो ये आई थिंक दीज आर वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मोबाइल का यूसेज भी है, लेकिन आई थिंक जो मुझे अब तक जो लगा वो ये कि ज़्यादातर वो लोग करते हैं जो बाहर से आते हैं। मतलब रेजिडेंट्स होंगे, लेकिन मेजॉरिटी जो वो हैं जो बाहर से आती हैं, उनको लगता है अच्छा बड़ी रोड है, स्मूथ है, तो दे आर नॉट यूज टू द रोड। और यहाँ की जो रोड्स हैं थोड़ी सी, अगर आप टेक्निकल देखा जाए तो थोड़ा सा रोड्स में डिफरेंस है। इनमें रोड्स में थोड़ा बम्प्स हैं, कर्व्स हैं, बम्प्स हैं, कर्व्स हैं, बम्प्स हैं। तो अगर ओवरऑल हम इसका मास्टर प्लान बहरिया का देखें तो वो थोड़ा सा कर्वी रोड्स हैं, शार्प एजेस नहीं है उसमें कि अचानक से आप यूं मुड़ गए, लेफ्ट मुड़ गए, राइट मुड़ गए। तो वो जो बाहर के जो लोग आते हैं ना, वो इसमें करते हैं कुछ, मतलब कोई ना कोई वो अपना डे डेवल चैलेंजेस और उनके होते हैं, और उसकी वजह से वो इतने एक्सीडेंट्स होते हैं कि उससे रेजिडेंट्स भी डिस्टर्ब होते हैं, और बाहर के लोग तो हो ही रहे हैं। फैमिली एक्टिविटीज़ यहाँ पे क्या आप ऐसे सजेस्ट करेंगे, जो लोग यहाँ पे रहते हैं या रहने के ख्वाहिशमंद हैं, तो उनके लिए आप क्या ऐसी फैमिली एक्टिविटीज़ हैं या अदर एक्टिविटीज़ जो यहाँ पर? बस अब आप देखते जाइए, बहरिया टाउन लोकल्स ने सोच लिया है कि अब हम लोग ऑलमोस्ट एवरी अदर मंथ हम कोई ना कोई कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स करते रहेंगे। और इंशाल्लाह बस सून हमने 2 इवेंट्स हैं जो हमें लॉन्च करने, और जिसकी हमने एक की तो हमने ऑलरेडी बता दिया लोगों को कि हमारी जो 25,000 मेंबर्स की जो सेलिब्रेशन थी, उसमें हमने कवाली नाइट का सोचा था कि हम एक म्यूज़िकल नाइट करेंगे। तो इंशाल्लाह हम उसकी डेट्स, वेन्यू, सब चीज़ें बहुत जल्दी लोगों से शेयर करेंगे अपने, और रेजिडेंट्स को एक मौका देंगे कि एंगेजमेंट्स हों, क्योंकि यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज़ है कि एंगेजमेंट्स नहीं हो पाती। लोग वैसे तो मिल रहे हैं, मीटअप्स हो रहे हैं, गैदरिंग्स हो रही हैं, लेकिन पूरी कम्युनिटी को एक साथ करना वो एक बहुत मुश्किल चीज़ है। फेस्टिवल्स होने चाहिए कुछ इस तरह की चीज़ें। बिल्कुल, हम बहरिया टाउन लोकल 2 एक इवेंट करने वाले हैं इंशाल्लाह। एक इस महीने होगा, और मतलब नवंबर के महीने में है, और एक दिसंबर में है। तो ये दोनों जो इवेंट्स हैं, इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट इवेंट्स, और देखिए इंशाल्लाह हम। ये कोई एक सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम है BTKL के, एंड यहाँ पे अगर इवेंट्स हैं, आप आज लीड कर रही हैं इस इतनी बड़ी कम्युनिटी को और इतने बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो एक आपने बनाया हुआ है, सो क्या ये सस्टेनेबल रहेगा, और क्या यही एक इवेंट्स जो हैं आगे कंटिन्यू रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये देखें, बेसिकली हम शुरू हुए थे 2 लोगों से, मैं और ताहिर, जिसको इसको लेकर रन कर रहे थे। अब हमारी टीम में अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से 12 लोग हैं, और हम 12 लोग जो हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है कि हर कोई हर अपने डिपार्टमेंट की, वो वैसे भी प्रोफेशनली भी वेल सेटल्ड हैं, और वो हमारे साथ भी जुड़ गए हैं। तो अब हमें कहीं कोई इवेंट करना होता है या उनको कोई सेमिनार या वर्कशॉप करना होता है, दे आर फ्री टू डू इट। वी हैव अ लॉट ऑफ एडमिन्स ऑन आवर ग्रुप, वी हैव मॉडरेटर्स ऑन द ग्रुप। तो हम 10-12 लोगों की जो टीम है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक 1 स्ट्रॉन्ग यूनिट है हमारा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कहीं मैं मसरूफ़ हूँ तो दूसरा एडमिन जो होता है वो टेक कर लेता है, वो लीड ले लेता है और वो इवेंट को रन करता है। जैसे हमारे छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं, सेमिनार्स हो गए, कहीं गैदरिंग हो गई, कोई वर्कशॉप हो गया, तो इस तरह से हमारी टीम बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। जो मेन फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करते हैं बहरिया टाउन के अंदर रहते हुए, सो आपको कौन सी ऐसी चीज़ें, क्योंकि 1-2 पॉइंट्स क्योंकि मैं ख़ुद भी यहाँ का रेजिडेंट हूँ, तो वो मैं पॉइंट आउट करूँगा, और आप अगर इसके अलावा या आप समझती हैं कि नहीं इसमें
हमारे पास कोई सोल्यूशन है तो वो आप बताइएगा। बट मैं समझता हूँ कि क्या आपको ऐसा नहीं महसूस होता कि यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी की मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर एक फैसिलिटी ऑलरेडी है बट आई डोंट थिंक सो दैट इज़ सफिशेंट। और उसकी सबसे बड़ी वजह, अब स्पेस तो है, हमारे पास एक बहुत अच्छा इंटरनेशनल हॉस्पिटल सेटअप है, मगर क्या आप ये नहीं समझते कि उसमें ज़्यादा बेहतर डॉक्टर्स की और ज़्यादा बेहतर स्पेशलिटीज़ की ज़रूरत है? एंड द सेकंड थिंग, आप एक साथ इसको फिर आंसर कीजिएगा कि यहाँ पर स्कूलिंग की अगर बात की जाए, वी हैव सम लिमिटेड ऑप्शंस, जस्ट फ्यू ऑप्शंस, और उसमें फिर हमारे पास थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल्स के ऊपर जाएं तो हमारे पास ऑप्शन बहुत लिमिटेड नहीं है क्या बच्चों के एजुकेशन के हवाले से? अच्छा, पहला तो आपका जो हॉस्पिटल का वो टॉपिक, आई थिंक कि आई एम प्लानिंग टू एक्चुअली वर्क ऑन दिस कैंपेन फॉर हॉस्पिटल। इतनी कंप्लेंट्स फ्रॉम लास्ट 2 months, जितनी कंप्लेंट्स मुझे मिल रही हैं पर्सनली, कि मैं उनको एड्रेस भी करती हूँ बहरिया हॉस्पिटल की मैनेजमेंट के साथ। बहुत से जो बहुत ही सीवियर और ऐसे केसेस होते हैं जिन पे फ़ौरन एक्शन लेना होता है, तो मैंने उनके ऊपर क्या नाम है, इस पर बहरिया की जो हॉस्पिटल की मैनेजमेंट है उनको इन्वॉल्व भी किया है। लेकिन आई स्टिल थिंक कि कहीं कहीं उनकी तरफ से लैक है। हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, हॉस्पिटल बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। डॉक्टर्स भी उनके पास, कुछ डॉक्टर्स बहुत बेहतरीन हैं, मतलब जिसमें से मैं 2 डॉक्टर्स को तो मैं आई वुड लाइक टू टेक देयर नेम्स। एक है डॉक्टर नसीम मुंशी जो ऑर्थोपेडिक है, ही इज़ लाइक एन अमेजिंग डॉक्टर। और इस तरह से एक डॉक्टर औसाफ हैं जो आपकी ENT हैं, मतलब माशाल्लाह से उनके हाथों में शिफा है। कि मैंने अब तक जितने केसेस मैंने देखे हैं उनमें मैंने शिफा ही देखा है कि उनकी माशाल्लाह से उनकी कंसल्टेशन होती है, उनकी चीज़ होती है, बहुत अच्छी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा इनको इम्प्रूव जो करना पड़ेगा वो है इनकी ट्रेनिंग्स, जो ये अपने स्टाफ को देते हैं, जो आपकी ER के स्टाफ हैं। वहाँ मुझे लगता है कि कहीं कहीं कुछ लैक कर रहा है, जिसकी वजह से द रेजिडेंट्स आर नॉट हैप्पी। क्योंकि सबसे पहले अगर कोई पेशेंट जाता है ER में और ER में ही उसको वो फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जा रही जो प्रोवाइड करनी चाहिए, या अगर कोई चीज़ ऐसी है कि जो वो उससे खुश नहीं है, तो दे शुड मेक अ नेक्स्ट प्लान कि ये होना चाहिए, प्लान B या प्लान C होना चाहिए। वो मुझे लग रहा है कि अभी लैक हो रहा है। और इतना बड़ा हॉस्पिटल खोल कर रखा हुआ है, लेकिन अगर आप रेजिडेंट्स को ही प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, तो आई थिंक कि उस पर काम करना चाहिए। बहरिया की मैनेजमेंट को इस पर एक्चुअली दे शुड वर्क ऑन इट एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जस्ट शेयरिंग एन एक्सपीरियंस कि देखें, आप जब जनरल OPD होता है या इस तरह का आपका एक ओवरऑल अगर किसी भी किस्म का पेशेंट आता है जनरल हेल्थ के हवाले से, सो दे हैव जस्ट अ मेडिकल डॉक्टर, इवन ही इज़ नॉट अ स्पेशलिस्ट। No, they do have consultants. नहीं, that's not true. ऐसा नहीं है कि सिर्फ या तो शायद उन डेज में या कुछ इस तरह से, हाँ, जब आप ये कह तो सकते हैं स्पेशलिस्ट इनकी जो स्पेशलिस्ट जो हैं वो आई थिंक इनके 9 to 5 में बेसिकली उनके वो होते हैं 9 to 5 में। हाँ, है इनके पास स्पेशलिस्ट, ये नहीं कि नहीं है, हाँ, लेकिन CPS की कमी या इस टाइप का थोड़ा आई वुड से कि थोड़ा सा इनको अपने उन डॉक्टर्स पे भी थोड़ा सा ज़रा वर्कआउट करना पड़ेगा, थोड़े डिपार्टमेंट्स बढ़ाने पड़ेंगे उन्हीं। जैसे अगर एक ऑर्थोपेडिक का, अगर आप डॉक्टर नसीम मुंशी के पास जाएं तो वो जो उनकी टाइमिंग्स हैं उस वक्त आप देखेंगे हॉस्पिटल भरा हुआ होता है, क्योंकि उनके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो उनके अलावा भी ऑप्शंस होने चाहिए, ताकि कभी अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी हो और वो नहीं अवेलेबल हो, तो कोई डॉक्टर दूसरा हो जो उनकी अंडर काम कर सके। और जो दूसरा है आपका जो स्कूल का, तो आई थिंक यहाँ जो स्कूल का जो मेजर प्रॉब्लम है ना, जो मैंने देखा है, वो ये है कि टीचर्स की पे स्केल इतनी कम है जिसकी वजह से फ्लक्चुएशंस बहुत होती हैं, और उन फ्लक्चुएशंस की वजह से बच्चों की जो ग्रोथ है उस पर प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अगर एक ही साल में 4 टीचर्स चेंज होंगी और चारों टीचर्स की पढ़ाने का स्टाइल डिफरेंट है, तो एक बच्चा जो छोटा बच्चा है वो कैसे उसको टैकल करेगा। एक टीचर कुछ और कह रही है, दूसरी टीचर कुछ और कह रही है, तीसरी टीचर आकर कुछ और कह रही है, तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। अगर ये अपना पे स्केल थोड़ा बढ़ाएं, आई थिंक ये सिर्फ स्कूल्स में नहीं, अगर ओवरऑल आप सारे उसमें देखें, थोड़े पे स्केल बढ़ाएं तो आपको अच्छे सर्टिफाइड और अच्छे वेल एजुकेटेड लोग आपको मिलेंगे यहाँ पर, जो कि यहाँ पर काम भी कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे ख्याल से ऑप्शंस
बी अगर ये कुछ और स्कूल्स को इंट्रोड्यूस करवाएं या कुछ तरह से, मेरे ख्याल से आई थिंक हाँ उस वजह से भी देखें, जब भी आपके एक हेल्दी कंपटीशन जब आपका क्रिएट होता है तो मेरे ख्याल से काम में इम्प्रूवमेंट आता है और हर कोई अपने काम को बेहतर। चलिए, अगर मैं ये कहती हूँ कि अगर बहरिया मैनेजमेंट ये कहती है कि हमारे अपने स्कूल्स होने चाहिए, सिर्फ बहरिया के स्कूल होने चाहिए, तो बहरिया का अपना स्कूल 100% होना चाहिए। 100%। मतलब फिर वो ये होना चाहिए कि आप फिर आपको कंपैरिजन का मौका ही ना मिले ना, उसमें फिर अगर मगर ना हो कि ये वो जूनियर डिपार्टमेंट तो अच्छा है तो सीनियर नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बहरिया का उनका ये कॉन्सेप्ट है, मतलब मैनेजमेंट का ये कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ हम बहरिया के स्कूल्स ही करेंगे, तो बहरिया के स्कूल हर प्रेसिडेंट में होने चाहिए, या अगर हर प्रेसिडेंट में नहीं तो मेन प्रेसिडेंट्स में होने चाहिए, ताकि कम्यूट का मसला ना हो। अब स्पोर्ट्स सिटी से कोई अगर उनका बच्चा प्राइमरी में है तो उसको 22 किलोमीटर जाना है वहाँ पर, जो मेन गेट के पास है, बीच में भी कोई प्राइमरी स्कूल बनाना चाहिए ताकि कम्यूट आसान हो जाए। बिल्कुल सही हो। कम्यूट के साथ साथ ये भी है कि यू शुड हैव योर ए गेम ऑन। ये ना हो कि बहरिया स्कूल से अब यहाँ क्या कंपैरिजन होता है, यहाँ 4 स्कूल्स का कंपैरिजन होता है, बहरिया स्कूल, रूट्स मिलेनियम, आपका एजुकेटर्स और कमांडर स्कूल। इन चारों में कंपैरिजन में देखा जाए तो अगर मैं आपको पर्सनली अपना पर्सनल चॉइस कहूँ तो एजुकेशन वाइज अब तक इन चारों स्कूल्स में मैंने, क्योंकि चारों स्कूल विजिट किए हुए हैं और इन चारों स्कूलों को मैंने देखा हुआ है कि उनका एजुकेशन लेवल था कैसे। जब मेरा अपना नेफ्यू जा रहा था तो मैंने चारों को स्कूल को विजिट किया था। जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है वो है कमांडर स्कूल। एजुकेशन वाइज A1, मतलब कि मैं आग बंद करके, कोई मुझसे कहता है ना कि इवन ऑन द फोरम मुझसे कोई कहता है कि कौन से स्कूल बेस्ट है, मैं ठक से कमेंट करती हूँ कमांडर स्कूल, क्योंकि मैंने उनका एजुकेशन सिस्टम देखा हुआ है। मेरी उनकी टीचर से बात हो चुकी, मेरी उनकी कोऑर्डिनेटर से बात हो चुकी। कभी मुझे कोई पर्सनल कोई प्रॉब्लम होती है मैं डायरेक्ट मैसेज करती हूँ, एंड आई नो कि उसका एक रिस्पॉन्स, एक एज अ टीचर, एज अ गार्डियन ऑफ अ स्कूल बहुत अच्छा आता है। ओके, तो सो दैट्स द मेन कंसर्न, और मेरे ख्याल से उनकी शायद कामयाबी की वजह भी यही है। अगर हम बड़ा जो है ना ओपनली और बड़ा क्लियरली एक मैं तो चाहती हूँ कि अगर कमांडर स्कूल, अगर हम बात करें तो वो जो है ना शश की, देखिए मेरे हिसाब से एजुकेशन में शश के कम होने चाहिए। एजुकेशन का ना आपका गेम ऑन होना चाहिए, क्योंकि बच्चे का अगर फाउंडेशन अच्छा है तो वो वंस द फाउंडेशन इज मेड फिर वो आगे एक्सेल करता जाएगा। क्योंकि आप शशकों में अगर आप देखेंगे तो आपका एजुकेशन लेवल अगर वो नहीं है तो आप कहीं आगे नहीं जाएंगे। सो विशेष के मेरे ख्याल से अगर हम अपना जो प्राइमरी कंसर्न है और एजुकेशन के साथ साथ जो है उनका ब्रॉटअप, तो मेरे ख्याल से उसके ऊपर ज़्यादा काम किया जाए। वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस, और मेरे ख्याल से बहुत सारी बात हो सकती है, और उसके लिए मेरे ख्याल से मुझे जो महसूस हो रहा है हमें एक और एपिसोड भी करना पड़ेगा, बिकॉज देयर आर सो मैनी थिंग्स अबाउट द रेजिडेंट्स, अबाउट दिस कम्युनिटी टू डिस्कस, और इंशाल्लाह ये एक सिलसिला चलता रहेगा। और इंशाल्लाह हमें बहुत सारे जो आगे के एपिसोड्स हैं उसमें भी आपकी हेल्प की हमें ज़रूरत होगी डेफिनेटली, कि बहरिया के अंदर वो कौन लोग हैं जिनके साथ बात हो सकती है, वो कौन से ऐसे लोग हैं जहां जो इस कम्युनिटी को बेहतर बनाने के लिए अपनी जो है सर्विसेज दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं और विद कॉस्ट दे रहे हैं, ठीक है, मगर वो इस कम्युनिटी को बेहतर बनाने के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। सो उसके लिए भी हम आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात भी करेंगे, बात भी करेंगे, और आपसे भी इंशाल्लाह एक नेक्स्ट एपिसोड होगा जिसमें हम मज़ीद चीज़ों को बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आपने इतना कुछ हमें बताया अबाउट दिस कम्युनिटी और फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस कम्युनिटी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर, और ये आपने जो सारी डिस्कशन की बहुत ज़रूरी भी थी, बहुत ज़रूरी, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोगों को कुछ पता ही नहीं होता है कि क्या करना है, किस तरह से करना है। मेरे ख्याल से अभी बड़ी सरसरी सी डिस्कशन हुई है, और अगर हम इन डेप्थ अगर एक इशू को लेकर भी अगर हम बात करते हैं, जैसा कि ड्राइविंग की बात हुई, यहाँ के रोड सेफ्टी की बात हुई, यहाँ के हेल्थ एजुकेशन की बात हुई, सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस। और हमारा जो सबसे जो हमने जो प्लेटफॉर्म बनाया है बहरी टाउन लोकल कराची का, उसमें हम वी आर ओपन टू डिस्कशंस, वी आर ओपन टू सजेशंस। अगर किसी के पास बेसिकली दैट इज अ डिस्कशन प्लेटफॉर्म, इट्स अ डिस्कशन प्लेटफॉर्म। हर एक पोस्ट के नीचे जो कमेंट्स होते हैं, सो दैट्स अनदर पॉडकास्ट एक्चुअली। वो बेसिकली हमने ये बनाया इसलिए कि अगर किसी के पास कोई सजेशन है, कोई वर्कशॉप करना चाहता है, कोई सेमिनार करना चाहता है, वी आर अ प्लेटफॉर्म, हम उनको प्रोवाइड करेंगे, बस हमारे साथ मिलके, क्योंकि हम वही वाली बात है, आई थिंक कम्युनिटी साथ होगी
तो बेरी टाउन इज गोइंग टू बी द together we can बेस्ट, grow. टुगेदर वी Yes. कैन डू, बिल्कुल। ओके, सो थैंक यू सो मच, Thank you so much. Thank you. और मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड में और एक नेक्स्ट टॉपिक, एक नेक्स्ट मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।